अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो मेरा सर्वे है इसको आप सुनकर जाना मेरे दोस्तों। बहुत आप बीती में बताने वाला हूँ, बहुत तड़प और कुढ़न के साथ मैं ये पैगाम रखने जा रहा हूँ। अगर आप छोड़कर चले गए तो बहुत पछतावा होगा मेरे दोस्तों। बड़ी कुर्बानी और बड़े मुजाहिदे के बाद ये सर्वे हुआ है जो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आपकी खैरियत के लिए, आपके अमन सुकून के लिए, आपके ऊपर कोई बला ना आए, कोई मुसीबत ना आए और सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए खुदावंद करीम से रोजाना कमोबेश दुआ करते हैं मेरे दोस्तों। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए करते हैं। ये उसका फजल और उसका एहसान है मेरे दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सर्वे किया है मुसलमानों का, जो मोटी मोटी मालूमात है, जो इस्लामी नॉलेज है मोटा मोटा, जिसके बगैर नमाज नहीं होगी, जिसके बगैर रोज़ा नहीं हो सकता, जिसके बगैर कुर्बानी नहीं होगी, जिसके बगैर निकाह नहीं होगा, जिसके बगैर न जानने के बगैर निकाह टूट जाता है, लोगों को पता नहीं मेरे दोस्तों। ऐसी मोटी मोटी बातें जिसको देखने और जानने के बाद मैं हैरान हो गया और मैं ये सोचने लगा, मतलब इतना मैं मजबूर हो गया सोचने पर कि ये जो सुस्ती है हम लोगों के अंदर और एक दूसरे के अंदर जो फिक्र जाहिर नहीं हो रही, जबकि न जाने कितनी तंजीम है पैगाम के पहुंचाने की, कितनी शक्ल है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों मैं अपना जो सर्वे किया हूं, मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई आपको अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना चाहता कि आप मेरी वीडियो को देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि मेरी शोहरत हो सके, बल्कि एक तड़प, एक फिक्र रखने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सी लंबी लंबी वीडियो आपने देखा होगा। बहुत से लोग तो मेरे दोस्त कॉमेडी की वीडियो को पसंद करते हैं, बहुत से लोग लंबा लंबा सीरियल देखते हैं, बहुत से लोग फिल्में देखते हैं मेरे दोस्तों। आज ये इल्तिजा है आपसे, ये गुजारिश है आपसे, इस वीडियो को छोड़कर मत जाना मेरे दोस्तों। मैं सर्वे जो बताना चाहता हूं उसमें बड़ा दर्द भरा है। जब मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी उम्र 70 साल थी, बल्कि वो खुद मेरे आया भीख मांगने के लिए, बेचारा भिखारी था। मैंने उसको जो कुछ हुआ दिया, फिर मैंने उससे सर्वे किया मोटी मोटी बातों का, तो वो कोई बात उसमें से बता नहीं सका, ना गुस्ल के फ़र्ज, ना वज़ू के फ़र्ज, ना तो जो है नमाज के अंदर क्या पढ़ते हैं। मैंने उससे पूछा कि फिर नमाज पढ़ते कैसे हो? बोले मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह के पूरी नमाज पढ़ता हूँ, यानी वो तहियात में भी अल्लाह, सूरह फातिहा की जगह भी अल्लाह, रुकू में भी, सजदे में अल्लाह कह के पूरी नमाज पढ़ता था। मैं बोला कितने दिन से पढ़ रहे हो? बोले कमोबेश 10 साल से। मेरे भाई, मैं सुनकर हैरान हो गया। बोला तुमको आज तक कोई बताया नहीं कि ये नमाज में ये सूरे है और ये तहियात है? बोले नहीं, मुझे कोई नहीं बताया। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। और ऐसे मैं 10 साल के बच्चे से मिला जो कि कचरा चुन के अपनी रोज़ी का इंतजाम कर रहा था, वो जो डब्बा डुब्बी बीनते हैं बच्चे अक्सर। मैंने कहा कि इतनी उम्र में तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, ये कौन आपको भेजा यहाँ पर? बोले मेरे माँ बाप बड़े मजबूर और परेशान हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ हुआ मैंने दिया उसको। फिर मैंने कहा कलमा पढ़ के सुनाओ, तो वो कलमा नहीं पढ़ सका। बोले मेरे माँ बाप मेरा जो स्कूल में दाखिला नहीं कराया। मैं बोला कलमे का ताल्लुक स्कूल के दाखिले से क्या है? वो तो आपके माँ बाप ही सिखा सकते थे। इससे क्या पता चला कि माँ बाप को भी कलमा नहीं आता था? मैंने कहा पड़ोसी रिश्तेदार भी बता सकते, पहला कलमा पढ़ना था। वो नहीं पढ़ सका मेरे दोस्तों। मुझसे जो हो सका मैंने उसको सिखाया, समझाया, पढ़ाया। मेरे दोस्तों ऐसे न जाने कितना सर्वे है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग ये तो नहीं सोच बैठे हैं कहीं इसके बगैर भी चल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज के 13 वाजिबात हैं, मैं अक्सर पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। मैं अक्सर पूछ रहा हूँ नमाज में 13 फराइज बता दो। अक्सर उसमें जो है मेल कटा हुआ है, यानी कोई 6 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। मैं अक्सर पूछ रहा हूँ सर्वे करके कि वजू कितनी चीज़ों से टूटता है। 50-50 साल की उम्र वालों को, 55 साल की उम्र वालों को मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। कोई 5 बता रहा है, कोई जो है बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद एक शख्स से जब मैं पूछा तो उसने कहा कि मुस्कुराने से यानी हंसने से वजू टूट जाता है। मेरे दोस्तों ऐसा ऐसा सर्वे है कि मैं क्या रखूं, इतने कम वक्त में मैं कितनी बात आपके सामने रखूं। बहुत कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन नहीं कह सका जो कहना था। जिस तरीके से मैं सोचा था, आप अगर समझदार होंगे तो समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो। उम्मत का हाल बहुत ही बुरा है। उम्मत ये नहीं जानती, उम्मत का 70% तबका ये नहीं जानता कि क्या बोलेंगे मुंह से तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। यानी मुसलमान रहते हुए भी हम मुसलमान नहीं रहेंगे, 70% तबका नहीं जानता। और इतनी तंजीम के बावजूद, इतना ज्यादा यूट्यूब पर मौलवी मौलाना के बावजूद भी लोग ये नहीं जानते कि इस्लाम से कितनी बातें ऐसी हैं जो बोलने पर हम खारिज हो जाएंगे। मेरे दोस्तों मैं मुफ्ती से भी जाके मिला और ऐसे जिम्मेदारों से भी मिला कि कैसे क्या होगा उम्मत का, कैसे ये मोटी मोटी जो बेसिकली जरूरी बातें हैं वो नहीं जान रहे हैं लोग। तो फिर क्या पता वो मुसलमान हैं कि नहीं है, क्या पता उनकी नमाज हो, इसका सर्वे कौन करे? बहुत से इमामों से मुलाकात हुई तो वो बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता, वो तो मैं नहीं जानता था। मेरे दोस्तों यहाँ तक कि लोग मुझसे नाराज भी हो गए, झगड़ा करने पर आ गए, लेकिन पैगाम हक का पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। कोई नाराज होता है तो अपने आप को झुका लेना है, अपने आप को सरेंडर कर लेना है, लेकिन बात उस तक पहुंचानी है। मेरे दोस्तों मैं बहुत हैरान हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मेरी मदद करिए। और मेरी वीडियो इंशाल्लाह ये बड़ी हो गई है, लेकिन आइंदा मैं छोटा क्लिप डालूंगा और जो है 6 से 6:30 के दरमियान में वीडियो डालूंगा। आप रोजाना एक बार 3 से 4 मिनट की वीडियो जरूर देखना। इससे आपके नॉलेज में बहुत बड़ी तरक्की होगी और बहुत बड़े अंधेरे से निकलकर आप उजाले की तरफ
तरफ जाने वाले बनेंगे। मैं खास जिम्मेदारों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछना चाहता हूं और उनसे मिलना समाजित करना चाहता हूं कि आप जरूर इस चैनल से जुड़ो। पता नहीं कितने चैनल से आप जुड़े होंगे मेरे दोस्तों, न जाने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया होगा। मेरे दोस्तों बेल आइकन दबा लो। मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा मैं क्या बोलूं, अब मैं पूरी बात कह नहीं पा रहा हूं। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में बहुत सी मोटी मोटी बात रखूंगा जिसे आपको देखकर जाना होगा और दूसरों तक पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये सोचकर वीडियो पे से मत हटो कि ये तो आता रहता है मोबाइल पे, ये तो मौलाना लोग बताते रहते हैं, तो फिर सर्वे करने पे 70 से 80% तबका नहीं जान रहा है उस मेरे भाई कहाँ इतना बड़ा फायदा हुआ। फायदा तो थोड़ा सा हुआ ना, इसलिए मैं फिक्र दिला रहा हूँ इस चैनल से जुड़ने के लिए ताकि बहुत बड़ी तादाद में बात पहुंचाई जा सके मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।